ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से, तीव्र प्रेम से, तीव्र श्रद्धा से उस परम पुरुष परमात्मा का पूजन करो। उस परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करो। उसके नाम का जप करो। इसलिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में ये शब्द प्रयोग किया, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। अभी वक्त है, भगवान को याद करो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ मुकद्दर, बिगड़ी हुई तकदीर संभल जाएगी। इंद्रियों के सुख में कुछ नहीं रखा है। इंद्रियों के सुख में मनुष्य भूला हुआ है अपने स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को। पर वह समझदारी के साथ यह नहीं समझता कि इंद्रिय सुख जो है सभी प्राणियों को एक जैसा होता है। सभी प्राणी जिस योनि में जाएंगे, इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक जैसा होता है। पशु का हो, मनुष्य का हो, देव गंधर्व का हो, तुच्छ इंद्रिय का हो, स्पर्श सुख हो, जिह्वा इंद्रिय का हो, रस इंद्रिय का हो, सब समान सुख होता है सभी योनियों में। किसी में कोई विशेष नहीं होता। और उपभोग के समय जो मनुष्य को आनंद आता है, वही आनंद सभी पशु पक्षियों को मिलता है। और इतना ही नहीं, जो 56 भोग होते हैं और वह 56 भोग मनुष्य के सामने परोस दिए जाएं, उन 56 भोगों में जो आनंद मिलता है मनुष्य को, वही आनंद भिष्ठा खाने वाले सूअर को भिष्ठा खाने में मिलता है। इसलिए मनुष्य में और पशु पक्षियों में जो आनंद है इंद्रिय सुख का, वो समान है। जिस जिस योनि में जाता है व्यक्ति, उस योनि में वह उसी आनंद को लेता है।
जो पशुओं को मिलता है, पक्षियों को मिलता है, अन्य जानवरों को मिलता है। परंतु याद रखना, भोग में क्षणिक सुख होता है, स्थायी सुख नहीं है। भोग में टेम्परेरी सुख होता है, परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख तो मिलता है भगवान की प्राप्ति में, और परमानेंट सुख प्राप्त करना हो तो इंद्रिय सुख का त्याग करना पड़ेगा। इंद्रिय सुख में क्षणिक सुख है, और इंद्रियों के सुख के त्याग में हमेशा का अनंत सुख है। जो इंद्रियों के सुख को त्याग देते हैं वही श्रेय को प्राप्त होते हैं। भोग में कभी शांति नहीं मिलती। भोग में भोगों को भोगने से कभी शांति नहीं मिलती। भोगात् प्रभवन्ति रोगा। भोग से तो रोग उत्पन्न होते हैं। यह सारा संसार ही दुखालयम अशाश्वतम, क्षण भंगुर है। संसार के विषय भोग भी क्षण भंगुर हैं, और ये सब दुख का घर है। शांति जो मिलती है इनके त्याग से शांति मिलती है। जब मनुष्य इनका त्याग करता है तब वह परमात्मा के आनंद का अनुभव करता है। त्यागा क्षांतिर अनंतरम। साधक को जो शांति मिलती है वह त्याग के बाद ही शांति मिलती है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया है। तुम अपनी एक एक इंद्रिय का लालन हमेशा करते रहे हो। आज मैं आपको दिव्य संदेश देता हूं कि उस हर एक इंद्रिय से अब आप भक्ति रस का पान करें। अब अपनी एक एक इंद्रिय को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय पुष्प भगवान को समर्पित कर दो। यह भी बहुत बड़ा त्याग है। राजन, धीरे धीरे अपना संयम बढ़ाओ, और संयम बढ़ाते हुए इंद्रियों को विषया अभिमुखता से, विषय की ओर जाने से रोको, और धीरे धीरे उनको हटाओ। और हटा करके क्या करो? भगवान के स्मरण में लगाओ, भगवान के स्वरूप में लगाओ, श्री कृष्ण के स्वरूप में लगाओ, परमात्मा के ध्यान में लगाओ। राजन, एक एक इंद्रिय को उनको अपने अपने विषय रस से हटाकर भक्ति रस का पान कराओ। जब आपकी प्रत्येक इंद्रिय भक्तिमय होगी और भगवान में तन्मय होगी, तब आपको भक्ति रस का आनंद आएगा। संत महापुरुष संदेश देते हैं
तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदेगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदेगी और भजन धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कदम नेक राहों पर धरता चला जा, कदम नेक राहों पर धरता चला जा, कदम नेक राहों पर धरता चला जा, मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, बसेगा ये उजड़ा चमन धीरे धीरे, बसेगा बसेगा यह उजड़ा चमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, दिखाएगी तुझको वतन धीरे धीरे, दिखाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, दिखाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण 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 धीरे धीरे, तू कर बंदेगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदेगी और भजन धीरे धीरे। राजन, संयम करो, एकदम नहीं हो सकता तो धीरे धीरे संयम करो, और धीरे धीरे संयम करते जाओ। भगवान श्री कृष्ण में उस अनंत स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में, उस अविनाशी स्वरूप में अपने मन को लगाते जाओ, ध्यान करते जाओ। राजा, मनुष्य जब गर्भवास में था तो यह वचन दे के बाहर आया था
भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मुझे इस नरक से बाहर निकालो, गर्भ तो नरक है, मैं आपका ही भजन करूंगा, आपका ही चिंतन करूंगा और आपका ही ध्यान करूंगा, आपका ही सुमरन करूंगा, आपके नाम का जप करूंगा। कितनी प्रतिज्ञा की है, लेकिन भूमि में परत वहा ढाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी। बादलों की गोद से बूंद जमीन पे गिरती है, धूल में मिल जाती है। जीव का जब जन्म होता है राजन, तो जन्म होते ही माया में मिल जाता है। इसलिए हे राजन, सावधान होकर के भगवान का भजन करो और ऐसा निश्चय करो अब दोबारा माँ के गर्भवास में नहीं जाना है। उस नरकवास से निकले हैं बहुत मुश्किल से। इसलिए हे राजन, कर्म की जो वासना है उस वासना का त्याग करो, और वासना को त्याग करोगे तो दोबारा जन्म से मुक्त तो रह सकोगे। यदि वासना का त्याग नहीं होगा तो यह वासना लेकर ही मरोगे, तो दोबारा वासना लेकर के जन्मोगे। इसलिए इस गर्भवास से बचने के लिए, सदा नरकवास से बचने के लिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान का ध्यान करो। इसी में कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहूँगा, आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ आपका भी मन प्रभु में लगे, आपका चित्त प्रभु का चिंतन करे, आपका मन आपकी श्वास श्वास प्रभु का स्मरण करे, आप अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त हों, कल्याण को प्राप्त हों। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।